जय हिंद, नमस्कार, आदाब। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं एक वचन से बहुवचन बनाने की नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे दीज और दोज का प्रयोग। ठीक है, दीज और दोज का प्रयोग। दीज और दोज का प्रयोग। दीज मीन्स क्या होता है? ये, और दोज मीन्स होता है वे। ठीक है, दीज मीन्स क्या होता है? ये, और दोज मीन्स वे। दीज हो जाएगा। दीज मीन्स क्या होता है? ये। दोज मीन्स क्या होगा? वे। और आर मीन्स क्या हो जाएगा? है। आर मीन्स क्या हो जाएगा? है। जैसे हम लोग पिछले बार पढ़े थे कि दिस का प्रयोग नज़दीक के एक वस्तु के लिए किया जाता है। दोज का दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है। और दिस और दैट के साथ हमेशा है कि अंग्रेजी इज लिखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कि डिफरेंट ये है कि दीज का प्रयोग नज़दीक की एक से अधिक वस्तु के लिए किया जाता है, और दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए किया जाता है। और दीज और दोज के साथ हमेशा है कि अंग्रेजी आर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर रूल नंबर पहला इसका लिख लेंगे कि दीज का प्रयोग। ठीक है, दीज का प्रयोग नजदीक के एक से अधिक वस्तुओं लिख लेंगे यहाँ पर। वस्तुओं, एक से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। एक से अधिक वस्तु के लिए किया जाता है। तथा दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, नोट में लिख लेंगे कि दीज और दोज के साथ हमेशा है कि अंग्रेजी आर लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि दीज का प्रयोग नज़दीक की एक से अधिक वस्तु के लिए किया जाता है, तथा दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए किया जाता है। नोट में हम लोग लिखे हैं कि दीज और दोज के साथ हमेशा है कि अंग्रेजी आर लिखते हैं। अब इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? साधारण वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखते हैं साधारण वाक्य। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया जाए, एग्जाम्पल, ये कुत्ते हैं, वे घोड़े हैं, ये बकरियां हैं, वे छाते हैं, ये हाथियां हैं, ठीक है। 5 एग्जाम्पल बहुत है। इसके बाद समझाने के बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे, अपने से बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कर्ता को लिखेंगे। कर्ता हमारा क्या है? ये वे हमारा क्या है? कर्ता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कर्ता। अब इसमें जो है इसको बोलेंगे सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। यानी पहले नंबर पर ये की अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर है की अंग्रेजी, तीसरे नंबर पर कुत्ते की अंग्रेजी बना देंगे। जैसे यहाँ पर ये की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीज। और मैंने रूल क्या लिखा है कि दीज और दोज के साथ हमेशा है की अंग्रेजी आर लिखते हैं, तो है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी?
आर हो जाएगी। उसके बाद कुत्ते का क्या हो जाएगा, डॉग्स। अब यहाँ पर एक बहुवचन बनाते समय यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर यस लगेगा कि यहाँ पर एस लगेगा कि ई एस लगेगा, ठीक है। तो रूल नंबर लिखवाया गया था कि जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में, यानी जिन शब्दों के अंत में यस, डबल यस, सी एच, एस एच ओ आता है वहाँ पर ई एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही यस है, यस, डबल यस, सी एच, एस एच ओ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यस लग जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है वे घोड़े हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दोज, और है की अंग्रेजी आर, ठीक है। घोड़े की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हार्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हार्स। अब हार्स से बहुवचन बनाते समय यस, डबल यस, सी एच, एस एच ओ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, यस लगा देंगे, बहुवचन हमारा हो जाएगा। जैसे ये बकरियाँ हैं, क्या है, बकरियाँ है ना, तो ये की अंग्रेजी दीज, और है की अंग्रेजी आर। उसके बाद बकरिया का क्या हो जाएगा, गोट, GOAT, क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यस, डबल यस, सी एच, एस एच ओ कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, गोट्स हो जाएगा। जैसे वे छाते हैं, तो वे की अंग्रेजी दोज, और है की अंग्रेजी आर। छाते की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अम्ब्रेला, क्या हो जाएगी, अम्ब्रेला। अब यहाँ पर यस, डबल यस, सी एच, एस एच ओ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, अम्ब्रेलाज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये हाथियाँ हैं, क्या हैं, हाथियाँ हैं, तो ये की अंग्रेजी दीज, और है की अंग्रेजी आर, ठीक है। और यहाँ पर हाथियाँ क्या हो जाएगी, एलिफेंट हो जाएगा, एलिफेंट। और यहाँ पर भी यस, डबल यस, सी एच, एस एच ओ कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, सेंटेंस बन गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इंट्रोगेटिव बताएंगे, सॉरी निगेटिव बताएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग निगेटिव पढ़े, नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसका निगेटिव देखेंगे, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य यानी नहीं वाले वाक्य। कौन वाले वाक्य, नहीं वाले वाक्य। जैसे हम लोग सेम बना देंगे, इसमें जो पूछेगा प्रश्न सब निगेटिव यानी नहीं वाले वाक्य पूछेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर वे घोड़े नहीं हैं, वे घोड़े नहीं हैं। ये बकरियाँ नहीं हैं, ये बकरियाँ नहीं हैं, ठीक है। वे मुर्गियाँ नहीं हैं, वे मुर्गियाँ नहीं हैं, वे मुर्गियाँ नहीं हैं। वे शेरे नहीं हैं, वे शेरे नहीं हैं। वे पेड़े नहीं हैं, वे पेड़े नहीं हैं। चलिए इसको बनाया जाए, 5 एग्जाम्पल, इस 5 को बनाया जाए। तो सबसे पहले क्या बताया गया था कि सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता हमारा क्या है, वे, ये क्या कर्ता है। उसके बाद है कि अंग्रेजी आर, और आर के तुरंत बाद नहीं कि अंग्रेजी नाट बना देंगे। उसके बाद फिर अपना क्रिया बनाएंगे, ठीक है। तो वे की अंग्रेजी दोज, दोज के साथ है कि अंग्रेजी आर, उसके तुरंत बाद नहीं की अंग्रेजी नाट बनाएंगे। और घोड़े की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हॉर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हॉर्स। हॉर्स में यस लगा देंगे, हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दोज आर नाट हार्सेज हो जाएगा। अब देखेंगे ये बकरियाँ नहीं हैं, तो ये की अंग्रेजी दीज, और है की अंग्रेजी आर, नहीं की अंग्रेजी नाट। बकरिया क्या हो जाएगा, गोट, GOAT, और यहाँ पर यस लगा करके बहुवचन बना देंगे, गोट्स हो जाएगा, ठीक है। अब वे मुर्गियाँ नहीं हैं, तो वे की अंग्रेजी दोज, है की अंग्रेजी आर, नहीं की अंग्रेजी नाट हो जाएगा। उसके बाद मुर्गिया का क्या हो जाएगा, हैंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यस, डबल एस, सी एच, एस एच ओ कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये की अंग्रेजी दीज बना देंगे, और है की अंग्रेजी आर, नहीं की अंग्रेजी नाट, और शेर का क्या हो जाएगा, लायन, LION, लायन। यहाँ पर यस, डबल एस, सी एच, एस एच ओ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर यस लगा के बहुवचन बना देंगे, ठीक है। जैसे वे पेड़ हैं, पेड़े हैं, ठीक है, तो वे की अंग्रेजी दोज, क्या हो जाएगा, दोज, है की अंग्रेजी आर, है की अंग्रेजी आर,
ठीक है। अब उसके तुरंत बाद नहीं की अंग्रेजी नाट। अब पेड़ का क्या हो जाएगा ट्री। ट्री में SSCH कुछ भी नहीं आया ना, तो यहाँ पर एस लगा देंगे, ट्रीज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को नेगेटिव भी समझ में आया होगा। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव बताएं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें जो भी प्रश्न पूछेगा सब क्या द्वारा पूछेगा। किसको द्वारा पूछेगा? क्या द्वारा। जैसे पूछेगा कि क्या वे बसे हैं, क्या वे बसे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस सही बना लेंगे, रूल सही बना लेंगे, कुछ भी सही कर ले पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दूसरा पूछेगा कि क्या वे चलिए इसको कुछ दूसरे तरीके से लेते हैं, कुछ दूसरा। जैसे यहाँ पर इसका अंडा ले लेते हैं, क्या ये अंडे हैं, क्या वे, बताइए इसको क्या लें, यहाँ पर कमेंट में बताइए आप लोग। बताइए जल्दी से। एक कमेंट आया आम, घड़ियाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्या वे आमे हैं, आमे। कमेंट आया यहाँ पर आम, आमे हैं। दूसरा कमेंट करिए घड़ी। क्या घड़ी आया है, क्या ये घड़ियाँ हैं, क्या ये घड़ियाँ हैं। क्या वे, तीसरा कमेंट करिए जल्दी से तीसरा वाला लास्ट है, 5वां सेंटेंस कमेंट करिए जल्दी, क्या बना है इसका। एक बच्चा आया, पतंगे हैं, क्या वे पतंगे हैं। वेरी गुड। चलिए ठीक है, इसको समझते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले वाक्य में क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले वाक्य में अगर क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले सहायक क्रिया यानी है की अंग्रेजी आर बनाएंगे, उसके तुरंत बाद कर्ता को बनाएंगे, कर्ता के तुरंत बाद क्रिया को बनाएंगे। जैसे यहाँ पर है की अंग्रेजी सबसे पहले आर बना देंगे तो क्या की भी अंग्रेजी हो जाएगी और है की भी अंग्रेजी हो जाएगी। ठीक है, यानी साधारण सी बात है कि यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले है की अंग्रेजी आर बनाएंगे। तो हमने क्या किया, आर को बना लिया। अब उसके तुरंत बाद देखेंगे वे की अंग्रेजी दोज। ठीक है, उसके बाद बस का क्या हो जाएगा BUS। अब इसमें यस WSCHSHO यानी यस आया है, तो इसको अब बहुवचन बनाते समय हम लोग क्या कर देंगे, ES का प्रयोग कर देंगे। क्वेश्चन मार्क, देखिए हम लोग क्वेश्चन मार्क इसमें कहीं नहीं लगा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा लीजिएगा, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना समय जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर दूसरा देखेंगे कि क्या, तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, है की अंग्रेजी आर बनाएंगे और ये की अंग्रेजी दीज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, दीज। उसके बाद अंडे का क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग। लेकिन यहाँ पर यस WSCHSHO कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, एस लगा लेंगे, एक्स हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दूसरा देखेंगे है की अंग्रेजी आर, है की अंग्रेजी आर, वे की अंग्रेजी दोज। उसके बाद आम का क्या हो जाएगा, मैंगो। यहाँ पर मैंगो में यस WSCHSHO आया है, ओ आया, तो यहाँ पर बहुवचन बनाते समय ES लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर है की अंग्रेजी आर नहीं बनाएंगे, ये की अंग्रेजी दीज बना लेंगे। उसके बाद घड़ी का क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, वॉच। अब यहाँ पर यस CH WS यानी कुछ भी क्या CH आया ना, तो यहाँ पर
ES लगा लेंगे, हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर R बना लेंगे, उसके बाद वे की अंग्रेजी दोज, और पता क्या हो जाएगा, काइट। अब काइट में SSSCHSHO कुछ भी नहीं आया है, E आया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक है। अगर यही क्या अगर बीच में आएगा, अगर यही क्या बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेंगे कि वे क्या हैं, वे क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, ये क्या है। तो यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। अगर बीच में आएगा, क्या अगर बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाट। वाट के तुरंत बाद है की अंग्रेजी आर, उसके बाद वे की अंग्रेजी यहाँ पर आर लिख लेंगे, और वे की अंग्रेजी दोज, क्या हो जाएगा, दोज, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखेंगे ये क्या है, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे वाट हो जाएगा, और ये की अंग्रेजी दीज हो जाएगा, और उसके बाद सहायक क्रिया बनाएंगे ना आर, उसके तुरंत बाद ये की अंग्रेजी दीज, यानी वाट आर दोज और वाट आर दीज, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो समझाइएगा, हमको बता दीजिएगा कमेंट में, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार दूंगा, ठीक है। अब चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और मैं होमवर्क दे दूँ आप लोग को। तो चलिए मैं आप लोगों को 5-5 होमवर्क दे दिया हूँ। पॉजिटिव का 5 सेंटेंस और नेगेटिव का 5 और इंट्रोगेटिव का 5, ठीक है। आप 15 सेंटेंस बना लीजिएगा अपने नोट्स पे और बता दीजिएगा कि समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।